बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने 1 to 5 तक न्यूमेरिकल्स पढ़े होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 4.62 ऑनवर्ड। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रेजरवायर इनटू अ टैंक 10 मीटर हायर देन द रेजरवायर इन 20 मिनट्स इफ डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg per meter cube। फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी द पावर डिलीवर्ड बाय द पम्प। तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले देखें, थोड़ी सी एक मैं रफ सी डायग्राम बना रही हूँ, उसको थोड़ा समझिएगा। कि सपोज़ कर लें ये एक रेजरवायर है, ठीक है। रेजरवायर बेसिकली कहते हैं कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने किसी चीज़ का स्टॉक किया होता है, किसी चीज़ का ज़ख़ीरा किया होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इस रेजरवायर के अंदर वाटर स्टॉक किया हुआ है, यानी कि पानी का ज़ख़ीरा है यहाँ पे। उसके साथ साथ एक टैंक है जो कि इस रेजरवायर से कितनी हाइट पे है, 10 मीटर की हाइट पे, ठीक है। ये सपोज कर लें कि ये टैंक है, टैंक तो नहीं है बट सपोज कर लें कि ये टैंक है। टैंक जो कि इस रेजरवायर से कितनी हाइट पे है, 10 मीटर की हाइट पे है। अब करना ये है कि इस रेजरवायर में से इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम फिल करना है, ठीक है। पानी फिल करना है टैंक के अंदर, और जो वॉल्यूम हमने फिल किया है 100 मीटर क्यूब फिल किया है, और कितने मिनट में किया है, 20 मिनट्स में। और वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एक टैंक रेजरवायर से 10 मीटर की हाइट पे है। रेजरवायर से हम लोगों ने टैंक के अंदर, रेजरवायर से टैंक के अंदर वाटर का वॉल्यूम फिल करना है। वाटर कितना फिल किया, 100 मीटर क्यूब फिल किया है। कितने टाइम के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर। तो हम लोगों ने दो चीज़ें मालूम करनी है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। देखिए अब ये रेजरवायर नीचे है और अगर टैंक 10 मीटर की हाइट पे, इसका मतलब है जो वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप लोगों को ये बात पता होगी कि डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ अगर कोई चीज़ मूव करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आता है, ठीक है। तो यहाँ से इस टैंक में जाने के लिए इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, और पंप को कितनी पावर डिलीवर करनी पड़ रही है ये वाटर इस रेजरवायर से टैंक के अंदर भेजने में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो अब इसके स्टेटमेंट को देखें। 100 मीटर क्यूब वाटर है, वो रेजरवायर से फिल किया गया है किसके अंदर, टैंक के अंदर, और 10 मीटर की हाइट पे है रेजरवायर से। 20 मिनट्स के अंदर ये वॉल्यूम फिल किया जाता है टैंक के अंदर, और वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये कांस्टेंट है, ये सेम है, ये फिक्स है, इसको आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है और पावर डिलीवर्ड बाय द पंप मालूम करना है। तो देख लेते हैं डाटा क्या क्या गिवन है। डाटा गिवन है वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब, हाइट गिवन है 10 मीटर, टाइम गिवन है 20 मिनट। सेकंड्स में कैसे करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करा देंगे 60 के साथ, तो ये सेकंड्स में 1200 सेकंड्स आ जाएंगे। डेंसिटी को रो से शो किया जाता है, और डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब हमें मैस नहीं गिवन, पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और पावर फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, मैस गिवन नहीं है। तो मैस का एक फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमें डेंसिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, इस फार्मूला से हम लोग मैस फाइंड आउट कर लेंगे। मैस को इधर ही रहने दें, वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको कराएंगे तो ये कैसे आ जाएगा, मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी आ जाएगा। अब उसके बाद जो वॉल्यूम है उसको v से और डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। फिर जो वॉल्यूम है वो 100 दिया हुआ है, डेंसिटी वाटर की 1000 होती है, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 150 kg आ जाएगा। तो ये मैस हमारे पास आ गया है। अब हम इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। mgh की इक्वल m ये है, अभी हमने मालूम किया, जी की वैल्यू 9.8 होती है। हाइट गिवन है, टैंक की जो हाइट है वो 10 मीटर गिवन है, वो हमने पुट कर दी। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आंसर आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जाउल्स आ जाएगा, ठीक है। तो वो ए पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब पावर मालूम करनी है, तो पावर को देख लेते हैं। ओके, पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। अब यहाँ पे देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। अब रेजरवायर से टैंक में वाटर फिल करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ा है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे।
बाय टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी हमने यहाँ से निकाला ए पार्ट में, वो ये आया है, टाइम 1200 सेकंड्स गिवन है, ये पुट किया, जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मोस्टली जो पावर का आंसर होता है वो किलो वाट्स में निकाला जाता है। तो हम ये पॉइंट्स जो है इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8.16 मल्टीप्लाई 10⁻³ वाट, और इसको इस तरह में लिख सकते हैं 8.2 किलो वाट्स। तो ये पावर का आंसर आ गया है। इतनी पावर क्या हो रही है, पंप के ज़रिए डिलीवर की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि प्रॉब्लम नंबर 4.7 है, अ फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन इज ओके। अब प्रॉब्लम नंबर 4.7 देखें क्या कह रहे हैं, क्या फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 km/h, व्हाट पावर किलोवाट मस्ट द इंजन डेवलप। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो 400 न्यूटन फोर्स है ये इनफ होती है ओवरकम करने के लिए रोड की फ्रिक्शन को और एयर रेजिस्टेंस को, ताकि जो ऑटोमोबाइल है वो इस स्पीड के साथ मूव कर सके, इस वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो पावर बतानी है कि किलोवाट में कितनी इंजन ने डेवलप की कि इस फोर्स और इस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है ऑटोमोबाइल। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये फोर्स इनफ है क्या करने के लिए, जो रोड की फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए, ताकि जो भी ऑटोमोबाइल है वो इस स्पीड के साथ मूव कर सके। तो पावर कितनी डेवलप करनी पड़ेगी इंजन को, ये हम लोगों ने किलोवाट्स में फाइंड आउट करना है। फोर्स गिवन है 400 न्यूटन, वेलोसिटी गिवन है 80 km/h। अब 80 km/h को ज़रा मीटर पर सेकंड में अगर निकालें तो 80 एज इट इज़, किलो की जगह 1000 आ जाएगा, यहाँ पे मीटर एज इट इज़ आ जाएगा। पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 × 60, तो इज़ इक्वल, जब इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ये वेलोसिटी आ गई है, अब हमने क्या करना है, पावर निकालनी है। तो पावर का जो फार्मूला होता है P = F.V के इक्वल होता है। ठीक है, तो P = F डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो FV cos थीटा आ जाएगा। अब cos 0 डिग्री इसलिए लगाया क्योंकि F और V सेम डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री लगाया, और cos 0 = क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इसको देखें P = FV आ गया। अब F की जो वैल्यू है वो 400 गिवन है वेलोसिटी की, अभी हमने रिजॉल्व किया मीटर पर सेकंड में, तो 22.22 आ गई है। जब इनको सॉल्व करेंगे 8880 आ जाएगा। तो पावर की वैल्यू मोस्टली किलोवाट्स में निकाली जाती है। तो यहाँ पे अब डॉट्स एग्जिस्ट कर रहा है डेसिमल, तो इसको जब शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट पे, जब 10⁻³ बनाएंगे तो ये इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 8.9 किलोवाट्स में। तो ये पावर का आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4.8 देखें। 4.8 में क्या कह रहे हैं, हाउ अ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन मैस, ये है, फ्रॉम द रेस्ट टू द स्पीड ऑफ दिस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए जिसका मैस ये है। इनिशियली वो क्या है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, फिर उसको जब एक्सेलरेट करा दिया तो वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये वाली, फिर इस वेलोसिटी के साथ, इस फाइनल वेलोसिटी के साथ उसने डिस्टेंस कवर किया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमें कितनी फोर्स रिक्वायर होगी कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा सकें जिसका मैस ये हो। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया, इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो फिर क्या हुआ है कि जैसे ही हमने इसको एक्सेलरेट करवा दिया तो इस वेलोसिटी के साथ क्या हो गया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, और इस वेलोसिटी के साथ उसने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो हमने फोर्स हमें कितनी रिक्वायर है ये सारा प्रोसेस करने के लिए। डाटा क्या क्या गिवन है, डाटा हमें मैस ये गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी ये गिवन है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर गिवन है। जब इसको मीटर में करेंगे तो 0.05 मीटर्स आ जाएगा। फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें, W = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन होता है FD के इक्वल काइनेटिक एनर्जी ½ mvi² - ½ mvi²। FD = ½ m कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा vf² - vi²। इसके बाद F एज इट इज़, D की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, ½ एज इट इज़, M की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, vf² की सब्सटीट्यूट की है, vi की सब्सटीट्यूट की है। ठीक है, उसके बाद बाकी वैल्यू एज इट इज़। उसके बाद जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 4 × 10⁻14 आ जाएगा। उसके बाद
ये टर्म एज इट इज़ रहने देनी। इस टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब इस 0.05 के इधर ला के डिवाइड कर दें तो फोर्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.6 × 10⁻⁻15 न्यूटन्स आ जाएगा। इतनी फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमें सारा प्रोसेस करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 4.9 देखें। अ डाइवर वेगिंग 750 न्यूटन डाइव्स फ्रॉम अ बोर्ड 10 मीटर अबव द surface of a pool of water use the conservation of mechanical energy to find his speed at a point 5 meter above the water surface neglecting air friction। ओके, इसको समझने से पहले स्टेटमेंट को थोड़ी सी मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, थोड़ा सा इसको देखिएगा। सपोज कर लें ये वाटर पूल है, ठीक है। इस वाटर पूल से 10 मीटर की हाइट पे 10 मीटर की हाइट पे क्या है, एक बोर्ड है, ठीक है। उस बोर्ड पे एक मैन प्रेजेंट है, डाइवर जिसने डाई लगानी है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब कहते ये हैं कि ये जो डाइवर इनिशियली जो h1 हाइट है वो 10 मीटर की हाइट है, ठीक है। 10 मीटर की हाइट पे प्रेजेंट है। अब इसने जब डाई लगानी है तो जब ये पहुंच जाएगा इस से मूव करता हुआ 5 मीटर की हाइट पे, ठीक है, तो h2 क्या होगा 5 मीटर। तो जब इस हाइट पे पहुंचेगा 5 मीटर की हाइट पे तो तब उसकी जो डाइवर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक डाइवर है, ठीक है, वो उस पूल से जो स्विमिंग पूल है, जो वो पूल ऑफ वाटर है, उससे 10 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, किसी बोर्ड के ऊपर है, प्रेजेंट है। अब उसने वहाँ से जंप लगाना है। वह जैसे ही वो जंप लगाएगा और 5 मीटर की हाइट पे पहुँचेगा तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि इस 5 मीटर की हाइट पे उस डाइवर की वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। तो एक और बात का ख्याल रखना है कि निगलेक्ट कर देना एयर फ्रिक्शन को, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करना है। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो लॉस आ रहा होता है पोटेंशियल एनर्जी में और गेन आ रहा होता है काइनेटिक एनर्जी में। डाटा क्या क्या गिवन है, वेट की फोर्स गिवन है 750 न्यूटन्स के इक्वल, और हाइट h1 10 मीटर के इक्वल, हाइट h2 5 मीटर के इक्वल गिवन है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो गेन आता है काइनेटिक एनर्जी में, लॉस आता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू mg, और हाइट में कितना डिफरेंस आ रहा है h1 माइनस h2। अब m से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन आ जाएगी v² इज इक्वल टू 2g h1 माइनस h2 आ जाएगा। अब v² इज इक्वल टू एज इट इज़, g की वैल्यू 9.8 पुट की है, h1 10 है और h2 क्या है 5 है। 10 में से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19.6 आ जाएगा। 19.6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो v इज़ इक्वल आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। तो ये वो वेलोसिटी है जब डाइवर कितनी हाइट पे पहुंचा है 5 मीटर की हाइट पे जब डाइवर पहुंचा है तो इस वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है 9.9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।